then what we will see, डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, वर्चुअल कंट्रोल सिस्टम है ना। बेसिकली यहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो वी हैव इंस्टॉल्ड गिट ऑन योर लोकल मशीन, राइट। तो गिट जब इंस्टॉल करते हैं हम लोग, तो देखिए गिट जब इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास 3 कंपोनेंट इंस्टॉल होते हैं। एंड व्हाट दैट कंपोनेंट इज, दैट इज कॉल्ड गिट बैश, गिट जीयूआई एंड गिट सीएमडी। So basically what I will tell, when we install git, it will install 3 components, right? Git installation will create 3 components. 3 component कौन सा है? एक है git bash, ये क्या करता है, आपको लिनक्स लाइक एनवायरनमेंट देता है। दूसरा है git cmd, विंडोज कमांड लाइन एनवायरनमेंट देता है ना, विंडोज कमांड लाइन एनवायरनमेंट, राइट। और तीसरा है गिट जीयूआई, तो ये क्या है, ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है। क्या मिलता है? तो गिट बैश, गिट सीएमडी और क्या है, गिट जीयूआई। इसमें से कौन सा यूज करेंगे? मोस्टली हम लोग ये यूज करेंगे गिट बैश, जो लिनक्स लाइक एनवायरनमेंट आपको देता है। तो व्हाट आई विल डू, तो दिस इज अ गिट बैश। ये जो ओपन हुआ ये क्या है, ये गिट बैश है। तो जब मैं गिट पे जाता हूँ तो देखिए गिट बैश है यहाँ पे, है ना। तो आई विल ओपन गिट बैश हियर। अब देखिए गिट बैश ओपन करने के बाद मेरे पास क्या है, गिटहब अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। क्या है? सो आई हैव गिटहब अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड। सो व्हाट आई विल डू, github.com है ना। तो github.com पे ये जो अमोल शिंदे है, दिस इज माय रजिस्ट्री, और अंडर रजिस्ट्री आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल रिपोजिटरीज। ओके, तो यहाँ पे ना साइन इन करूंगा मैं, ट्राई टू साइन इन, यस, नाउ इट इज साइन। नाउ व्हाट आई कैन डू, तो यहाँ पे देखिए एक सिंबल है, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, है ना। तो एक रिपोजिटरी का मतलब होता है फोल्डर। हम लोग क्या करेंगे, डेवऑप्स
अर्बर 12 PM। ठीक है, तो आपके बैच का एक फोल्डर हमने बना दिया एंड द नेम ऑफ द रिपोजिटरी शुड बी यूनिक। ओके, ये क्या होना चाहिए, द रिपोजिटरी नेम शुड बी यूनिक। और इसका क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन। व्हाट डिस्क्रिप्शन? ठीक है, सो बेसिकली माय रिपोजिटरी विल गेट क्रिएटेड। और ये रिपोजिटरी जो बना है वो क्या बना है, पब्लिक है। क्या है, गिटहब पे रिपोजिटरी जो बनाते हैं, गिटहब पे गिटहब रेपो। तो बेसिकली गिटहब रिपोजिटरी यहाँ पे ना, वी कैन क्रिएट वी कैन क्रिएट वन पब्लिक, सॉरी प्राइवेट रिपोजिटरी है ना, जिसको ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम लोग ओपन करते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट मल्टीपल पब्लिक रिपोजिटरीज है ना। हम लोग एक प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिक रिपोजिटरी मतलब दैट रिपोजिटरी कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन। वो रिपोजिटरी कौन एक्सेस कर सकता है, दैट रिपोजिटरी कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, राइट। तो अभी जो मैंने रिपोजिटरी एक्सेस किया है, वो रिपोजिटरी कौन सा है, आई हैव क्रिएटेड पब्लिक रिपोजिटरी, राइट। तो पब्लिक रिपोजिटरी का नाम क्या है, हमने जो क्रिएट किया है, दैट इज डेओप्स अर्बर 12 PM। तो ये हमारे पास रिपोजिटरी हो गया एंड दिस इज द यूआरएल ऑफ रिपोजिटरी। ये जो है, दिस इज व्हाट द यूआरएल ऑफ रिपोजिटरी, राइट। अब इस रिपोजिटरी को कहाँ क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कर देंगे ना। सो बेसिकली दिस इज द यूआरएल ऑफ क्रिएटेड रिपोजिटरी। व्हाट आई विल से, यूआरएल ऑफ क्रिएटेड, आपने जो रिपोजिटरी क्रिएट किया उसका ये यूआरएल है। और ये इसका नेचर क्या है, दिस इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक। ठीक है, सो नाउ दिस इज द रिपोजिटरी। अब रिपोजिटरी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर आवर कोड ऑन रिपोजिटरी। व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्टोर आवर कोड ऑन गिटहब रेपो। गिटहब रिपोजिटरी पे आप क्या कर सकते हो, आपका कोड आप रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए कोड तो रख सकते हैं लेकिन पहले कोड क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। तो कोड कहाँ क्रिएट करेंगे, तो कोड विल गेट क्रिएटेड ऑन द लोकल मशीन। कोड कहाँ क्रिएट होगा, कोड आपको लोकल मशीन पे क्रिएट करना पड़ेगा। और लोकल मशीन पे क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको सेव करना पड़ेगा। बट फॉर दैट हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, व्हेन वी गो हियर, किस लोकेशन पे है हम लोग, बेसिकली हम लोग यूजर्स अमोल के अंदर है। नाउ वी नीड टू प्रोवाइड और ऑथेंटिकेशन, किसका, गिटहब ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा है ना। तो बेसिकली व्हाट आई नीड टू डू, गिट कॉन्फिग ग्लोबल, सॉरी क्या देना पड़ेगा, ग्लोबल यूजर डॉट नेम, क्या देना पड़ेगा, यूजर डॉट नेम
और यहाँ पे मैं दे दूंगा अमोल शेंडे। ओके। और दूसरा क्या देना पड़ेगा, यूजर डॉट ईमेल देना पड़ेगा, है ना। सो बेसिकली आई हैव क्रिएटेड माय अकाउंट यूजिंग दिस ईमेल आईडी, है ना। तो ईमेल आईडी कौन सा है, तो द ईमेल आईडी इज, आई विल से, ओके दिस इज द ईमेल आईडी आई हैव यूज्ड। तो ये भी देना पड़ेगा। ये देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट कॉन्फ़िग आइफन आइफन लिस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा ईमेल आईडी और नाम यहाँ पे दिखना चाहिए। तो देखिए मेरा नया नाम क्या है, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट नेम हमने दिया था अमोल शेंडे, और यूजर डॉट ईमेल दिया था हमने शेंडे अमोल 1 .gmail.com। राइट। क्लियर। क्लियर। अरे भाई यस क्लियर है कि सर। नहीं। ओके। यस सर। लेकिन अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है ना। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन डायरेक्टरी हियर। ओके। तो डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करेंगे, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं mkdir, और यहाँ पे मैं देता हूँ git arbor pm। ठीक है। सो बेसिकली एक डायरेक्टरी हमने बना दिया। कौन सा बना दिया, सो बेसिकली दिस डायरेक्टरी वी हैव क्रिएटेड, बन गया। एंड करंटली आई एम इन द डायरेक्टरी। और उस डायरेक्टरी में कुछ कंटेंट है क्या, नहीं कोई कंटेंट नहीं है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन कोड इन दिस डायरेक्टरी। ओके बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोड क्रिएट करना है। ओके। अब कोड तो डेवलपर देगा, मैं एक सिंपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को फाइल क्रिएट करता हूँ, विच विल अज्यूम, which I will assume that is basically कोड। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक कोड क्रिएट करेंगे ना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाने के बाद इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा। तो आई विल राइट डाउन सम कंटेंट। से एच टी एम एल कोड है ना, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। और इसको एंड कैसे करते हैं, तो ये क्या है आपके वेबसाइट का टाइटल। अब उसके बाद कुछ हेडिंग देंगे। क्या कर दूंगा, तो एक सिंपल सा कोड लिखा है ना। नाउ आई वांटेड टू सेव दिस, सेव करेंगे तो कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देखें तो ये कोड इसके अंदर आ जाएगा, है ना, बराबर। तो बेसिकली मैंने इस रिपॉजिटरी में, मैंने इस फोल्डर में क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गिव दिस कमांड गिट इन इट।
ये git init करता क्या है? सपोज मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ git init, what it will do, will initialize local directory. Who will initialize? Git will initialize, है ना? Git क्या करेगा? ये लोकल डायरेक्टरी इनिशियलाइज करेगा। ओके, उसके बाद तो बेसिकली ये क्या करेगा? ये अज्यूम करेगा लोकल डायरेक्टरी विल बी एक्ट एज अ गिट, तो बेसिकली दिस डायरेक्टरी विल एक्ट एज अ गिट रिपोजिटरी, एंड गिट क्या करेगा? इसको ट्रैक करेगा। क्या करेगा? ट्रैक करेगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे? ट्रैक करने के बाद मुझे देना पड़ेगा गिट एड डॉट। गिट एड डॉट मतलब कंटेंट इन द लोकल डायरेक्टरी विल बी स्टेज्ड, कंटेंट इन द लोकल डायरेक्टरी विल बी स्टेज्ड। ओके, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे गिट एड डॉट करूंगा। क्या करूंगा? गिट एड डॉट। तो पहले क्या किया? गिट डायरेक्टरी इनिशियलाइज किया, उसके बाद क्या किया? गिट एड डॉट, ये क्या करेगा? कंटेंट को स्टेज करेगा। क्या करेगा? कंटेंट को स्टेज करेगा। अब कंटेंट को स्टेज करने के बाद ओके, मैं क्या करूंगा? गिट का स्टेटस दिखाता हूं। तो व्हाट इट इज सेइंग, ऑन मास्टर ब्रांच नो कमिट येट। अभी तक कोई कमिट है क्या? नहीं, अभी तक कोई कमिट नहीं है। ओके, तो बेसिकली नो कमिटेड। ये जो चेंजेस है, हमने चेंजेस कौन से किए हैं? हमने एक फाइल क्रिएट किया था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये अभी तक कमिट हो चुका है क्या? तो कमिट नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना करना पड़ेगा? फर्स्ट वी नीड टू कमिट इट। कमिट का मतलब होता है सेव। गिट कमिट हाइफन एम, एम का मतलब है मैसेज, तो आई विल से क्रिएटेड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो बेसिकली दिस इज जस्ट मैसेज, है ना? तो ये मैंने क्या किया? कोड को कमिट कर दिया। कोड को अगर कमिट कर दिया तो गिट स्टेटस देखूंगा। क्या देखूंगा? गिट स्टेटस। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिखा रहा है क्या कमिट होने के बाद? कमिट का मतलब बेसिकली क्या होता है? सेव होता है। क्या होता है? सेव। ओके, कमिट का मतलब होता है सेव। अब सेव करने के बाद देखो, मेरा कोड को एक फाइल क्रिएट किया, फाइल करने के बाद गिट को इनिशियलाइज किया, गिट इनिशियलाइज करने के बाद इसको स्टेज किया और फिर कमिट किया। कमिट करने के बाद व्हाट वी विल ऐड? गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो कौन सा ओरिजिन देना है? तो ओरिजिन दैट वी नीड टू गिव दिस ओरिजिन, है ना? ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो नाउ आई हैव एडेड द ओरिजिन। ओके, अब देखिए क्या होता है। गेट पुश ओरिजिन मास्टर। नाउ व्हाट इट विल डू, ये जो लोकल कोड था ये कहाँ पे चला गया? ये चला गया मेरे रिपॉजिटरी पे, द रिपॉजिटरी विच आई हैव क्रिएटेड। इसके अंदर क्या आया? ये देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल आ गया। द कोड which I have created locally, it is showing on the index.html on the GitHub repository what I have created. यहाँ तक समझ में आया क्या? यस। यस सर।
यस सर। कर पाएंगे? यस। ओके, यस तो सर, कर चलो पाएंगे। करो फिर। करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब किसी के पास कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि इसको ना साथ साथ करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अगर आपने गिट पहले से इस्तेमाल नहीं किया हो, पहले इस्तेमाल किया हो तो ठीक है, वी कैन सर अंडरस्टैंड, बट अगर आपने पहले इस्तेमाल नहीं किया हो तो गिट समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हमको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। क्लियर? कुछ नहीं करना है। यस एक गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना है, लोकल मशीन पे गिट इंस्टॉल करना है, और एक छोटा सा फाइल क्रिएट करके फोल्डर में इसको अपलोड करना है। और इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कहाँ पे दिया है पता है क्या? सो दिस इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। आप देखिए, इधर फॉर विंडोज मशीन यू नीड टू परफॉर्म दिस कमांड, है ना, दो तीन कमांड रन करना पड़ेगा, यूजर नाम देना पड़ेगा, यूजर ईमेल देना पड़ेगा। और उसके बाद देखो, एक डायरेक्टरी क्रिएट करो लोकल मशीन पे। उसके बाद उसके अंदर फाइल क्रिएट करो। फाइल क्रिएट करने के बाद गिट इनिट करो। गिट इनिट के बाद आपका करो गिट ऐड करो। और गिट ऐड करने के बाद यू डू गिट स्टेटस। उसके बाद गिट कमिट। उसके बाद रिमोट ओरिजिन ऐड करो, और उसके बाद क्या कर दो, पुश कर दो। दिस डॉक्यूमेंट आई विल शेयर विथ यू। और आप क्या कर सकते हो, इसको व्यू कर सकते हो। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, है ना। ये देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया ना। तो इस डॉक्यूमेंट को जब रेफर करेंगे एट दैट टाइम यू आर एबल टू डू इट। चलो करो तो, करके मुझे दिखाओ। शाबाश, समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट? यस सर, एक है डाउट। बोलिए ना। सर सर सीएमडी के थ्रू ही हम कर सकते हैं क्या? मतलब हमने जब प्रोजेक्ट किया था तब हम विजुअल स्टूडियो थ्रू भी गए थे। कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, उसके साथ वो फैमिलियर, बस सीएमडी के साथ थोड़ा टाइम लगेगा सर। तो अभी तो मैंने बता दिया ना बेसिक कमांड, तो हाँ ठीक है सर। कर सकते हो ना, यस सर। है ना। तो ज्यादा कुछ कमांड तो है नहीं। क्या क्या कमांड है? तो बेसिकली आपको करना क्या क्या है। तो एक मिनट, वो फाइल ओपन करता हूँ। तो ये अगर फाइल ओपन करोगे ना, तो व्हाट यू नीड टू डू। तो पहले गिट इंस्टॉल करना है लोकल मशीन पे। और गिट इंस्टॉल करने के बाद ये किस नंबर के डॉक्यूमेंट पे है, गिट जब इंस्टॉल करोगे तो देखो 6 नंबर के डॉक्यूमेंट पेज पे है। तो विंडोज मशीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ऐड योर यूजर नेम एज वेल एज इट्स ईमेल आईडी। फिर उसके बाद पेज नंबर 7 पे आपको एक डायरेक्टरी ऐड करना है। उसके बाद डायरेक्टरी के अंदर जाना है। उसके बाद एक फाइल क्रिएट करो, से फॉर एग्जांपल index.html क्रिएट। हेलो।
हेलो हेलो। हाँ सर, आ रहे हैं। नेटवर्क चला गया था। ठीक है। ओके, तो मैं क्या बता रहा था। मैं आपको ये बता रहा था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट किया। उसके बाद क्या करेंगे, गिट एट डॉट, मतलब इसको स्टेज किया। द फाइल इन द करंट डायरेक्टरी विल बी स्टेज, मतलब आप सेव करने के लिए रेडी है। उसके बाद क्या करोगे, इफ यू वांटेड टू चेक द स्टेटस, गिट स्टेटस करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, इसको सेव करोगे विद द कमिटेड मैसेज। अब मैसेज कमिटेड करने के बाद इसको पुश करना है। तो सबसे पहले रिमोट रिपोजिटरी ऐड करना है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको अपलोड कर देंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। क्लियर? इतना करो और मेरे को बताओ, मुझे क्या बताएंगे। मुझे रिपोजिटरी बताएंगे, पब्लिक रिपोजिटरी, सो दैट आई विल एबल टू चेक इट आउट। इतना करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हेलो, हुआ क्या भाई? यस सर, गिट का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। गिट कॉन्फ़िग भी किया अभी, यूजर नेम के साथ और मेल आईडी के साथ। हाँ चलेगा ना, मेरे को बताओ। अगर किसी को डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेरे से बात करो। आपको एक्सरसाइज इसलिए दिया है क्योंकि
वो चीज परफॉर्म होना चाहिए।
password click करूंगी। किसी को कुछ डाउट है क्या? अनुज हुआ क्या कुछ? येस सर, होऊन राहिलं सर. एक एरर फक्त असं झाला आहे, git स्पेस ऍड डॉट ज्यावेळी देतोय ना आपण, तर त्यावेळी तो वॉर्निंग मेसेज देतोय, इन द वर्किंग कॉपी ऑफ index.html lf will be replaced by crlf the next time git touches it. क्या दिया है ये इस तरह का? वार्निंग इन द हाँ, वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ index.html lf will be replaced by yes, crlf। ये कोई एरर नहीं है, ठीक है, वो चलेगा। okay, okay. तो इसी तरह का छोटा छोटा अड़चन भी आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? सर एकदा git push ओरिजिन आणि मास्टर एक्सप्लेन कराल का?
सर हॅलो सर आर यू देअर? हॅलो सर. बोलिए ना. मी जेव्हा ते याच्यामध्ये बघते ना, रिपॉझिटरी क्रिएट केल्यानंतर तिथे कमांड लाईन म्हणून गिट पुश हायफन यू ओरिजिन मेन आणि डॉक्युमेंट्समध्ये गिट पुश ओरिजिन मास्टर म्हणून, म्हणजे मला ते हायफन यूचा अर्थ काय तिथे? यूजर नेम पूछ रहे हैं. ओके. वो आप कौन से डॉक्यूमेंट में देख रहे हो? अच्छा, वो मैंने गिट रिपॉझिटरी. रिपोजिटरी पे ना. हाँ हाँ, लेकिन आप ये दो ना पहले. हाँ, ठीक नॉर्मली है. मास्टर रिपोजिटरी होता है, मास्टर नहीं तो मेन होता है. तो मास्टर काम नहीं करेगा तो फिर हम लोग मेन देंगे. ठीक है सर. या. आणि सर जे गिट पुश ओरिजिन आणि मास्टर आहे ते एक्झॅक्टली आयडेंटिफाय कसं करायचं आणि एकदा करून दाखवाल का? हो, करून दाखवतो ना. 1 मिनिट, माझं नेटवर्क शिफ्ट करतोय मी. हो हो चालेल. काय म्हटलं अक्षय? सर ऍक्च्युली माझं आता ते ओरिजिन वगैरे देऊन झालेलं आहे. आफ्टर दॅट जी स्टेज आहे ना, गिट पुश ओरिजिन स्पेस मास्टर आहे. ओके, तर तिथे एक्झॅक्टली काय सेम द्यायचं की पाथ वगैरे द्यावा लागेल काय? ऍक्च्युली होतं काय ते तुम्ही बघा पहिले, माहितीये का? गिट रिमोट ऍड ओरिजिन. तर म्हणजे तुम्ही एक रिमोट डायरेक्टरी रिपॉझिटरी ऍड केली ॲज अ ओरिजिन म्हणून. हो ओके. मग आता नंतर तुम्ही काय केलं? तुम्ही म्हटलं गिट पुश ओरिजिन मास्टर. तर जी लोकली मास्टर रिपॉझिटरी क्रिएट झाली आहे, ही मास्टर रिपॉझिटरी दिसते ना तुम्हाला? हो हो ओके. तो बेसिकली गिट पुश ओरिजिन मास्टर म्हणजे हे मास्टर जी रिपॉझिटरीचा कोड आहे तो ओरिजिन वर ट्रान्सफर व्हा. ओरिजिन, व्हॉट इज द ओरिजिन? रिमोट रिपॉझिटरी इज ओरिजिन. ओके आणि यांनी काय दाखवलं इथे? डन डेटा कम्प्रेस युजिंग 12 थ्रेड्स. तो बेसिकली इथे हा काय करतोय? हा ब्रांच म्हणजे डेटा अपलोड करतोय. ओके ओके. त्याच्यानंतर सर नेक्स्ट केल्यानंतर तो ऑथरायझेशन मागतोय मला वेबचं. ऑथरायझेशन हो शेअर कर बरं तुझी स्क्रीन. एक मिनिट. एक मिनिट हं. Now you are you able to share screen? जस्ट अ सेकंड सर, मी याच्यावरून लॅपटॉपवरून जॉईन करून करतोय.
स्क्रीन शेअरचं ऑप्शन, एक मिनिट सर. सर स्क्रीन शेअरचा ऍक्सेस नाही आलाय सर अजून मला. मी दिला तर तुला स्क्रीन शेअरचा ऍक्सेस. नाही आलाय सर. एक मिनिट हा. वेअर आर यू? हा मिळालं की तुम्हाला. काय करताय तुम्ही? निखिलला भेटलाय सर. लॅपटॉप वगैरे लावून समजा जर बसलं तर कोणी लावून तरी लॅपटॉप रेस वगैरे. हॅलो. हा बोल ना. हां सर, निखिल बोलतोय सर. निखिलने शेअर केली का स्क्रीन? हां मी हा केली होती सर. निखिल. सर ते नॅनो केलं होतं मी, कमिट करायचं मेसेज राहिला होता ॲड करायचं, ते एक्झिटच होत नव्हतं, ते विचारायचं होतं. तो कोलन क्यू करो ना. ये होतं वीआई ते. मीडिएटर में ओपन होता है. आप बेसिकली एस्केप करो, एस्केप. ओके. और हाँ। कोलन क्यू करो, कोलन क्यू एंटर करो. नहीं, इसके कोलन क्यू एक्सप्लेनेशन मार्क, कोलन क्यू एक्सप्लेनेशन मार्क. हां हां सर, चालेल, थँक्यू सर. काय झालं पण, काय करत होता तो? सर ते माझ्याकडनं हे झालं होतं सर, कमिट मेसेज ॲड करायचा राहिला होता सर. हाँ फक्त ठीक है, गेट चलेल. गेट ये कहा थँक गया अपना अक्षय. जोशी जी, कहा गया है? आहे तर मी इथे. अक्षय जोशी. अरे भाई, नाम नहीं दिख रहा था आपका, बस इसीलिए. अगर निखिल शेयर कर सकता है स्क्रीन, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते अक्षय? सर ऍक्च्युली मी मीटिंग जी आहे ती टॅब वरून जॉईन केली आहे आणि स्क्रीनवर आता मी म्हणजे लॅपटॉप वरून पण जॉईन केलेलं आहे आता. तर एकदा पुन्हा परमिशन द्या ना मला. It's a green code. शो होत आहे सर स्क्रीन आता. हॅलो. हॅलो. हा जोशी, झालं का? हा सर. काय होत आहे? हे बघ, आता मी इथे ज्यावेळी हे टाकलं ना, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ओके, त्यावेळी त्यांनी मला ऑथरायझेशनचं विचारलं. त्याला मी ओके केलं तर तो ब्राउझरला कनेक्ट झाला इथे. तुम्हाला Access काही साठी. व्हेरिफिकेशन कोड आला का ईमेल वर? एक मिनिट मी चेक करतो. आलाय. तो टाकत येते. बाकी लोकांना काही एरर आलेत का?
नाही, माझं झालं सर रन. हम्म अगर मोस्ट ऑफ द लोगों का हो रहा है तो आगे बढ़े. एव्हरीथिंग इज अप टू डेट शो करतोय. झालं का तुमचा कोड अपलोड झाला का रिपॉझिटरीवर? तो तो कुठे चेक करायचा सर? GitHub रिपॉझिटरी तुम्ही क्रिएट केली की नाही तिथे तुम्ही त्याला ना हे करा. नाही, वरती जा. आता रिपॉझिटरी कुठली क्रिएट केली अक्षय? ही AWS प्रोजेक्ट्स म्हणून हा आता झाली ना. index.html फाईल झाली आणि तुम्ही Yes. याला जे कमेंट दिलं होतं, मेसेज दिला होता तो होता ऍडेड index.html. तर सध्या काय आहे, एक कमिट आहे तिथे. ओके. क्लिअर? येस सर. येस. थँक्यू सर. आणखी कोणाला काही इश्यू? हा सर आणखी कोणाला काही? सर मी हा. ते कोड कोड पुश केला सर. ते तिथे बघायचं कुठं सर रिपॉझिटरीवर मला दिसत नाही. एवढा आवाज काय येतोय निखिल? ते दुसऱ्या बॅचमधले मुलं आहेत तिथे बसलेत सर. मला काही समजलं नाही काय म्हणताय तुम्ही. हा सर ते मी कोड पुश केला सर. ते हम्म. रिपॉझिटरीवर कुठं बघायचं सर ते मला लक्षात येणं झालं. रिपॉझिटरी कुठे बघायचं म्हणजे रिपॉझिटरीची URL ला रिफ्रेश करायचं आणि ओपन करायचं. आता अक्षयने सुद्धा तर तेच केलं. हां आला सर रिफ्रेश केली गेला. थँक्यू सर. चलो येस आगे येस बढ़े. येस सर. चला, करण, माधुरी, मोनाली, झालं का तुमचं? हो सर, झालंय. येस सर. समोर जाऊया. तो देखो हमने क्या किया, गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट किया और लोकल कोड हमने पुश किया. अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट. अगर हमको कोई और फाइल क्रिएट करना है तो क्या करेंगे हम लोग? विल गो हियर. अगर ls करेंगे तो index.html दिखता है. नाउ व्हाट आई विल डू, index.html को ही हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, है ना. सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी. हाँ, मैंने अपना स्क्रीन शेयर ये किया था ना. एक मिनट. वेर इज अक्षय? अक्षय स्क्रीन शेयरिंग बंद करो ना अपना. अभी है स्क्रीन शेयर? यस सर. ओके. तो देखो अभी क्या करेंगे. सो आई एम इन दिस फाइल राइट. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं हेडिंग दे देता हूँ, है ना.
ठीक है, तो ये फाइल हमने चेंजेस किया और चेंजेस को क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे ना। ओके, सेव होने के बाद क्या करेंगे, गिट इनिट करना पड़ेगा क्या, नहीं गिट इनिट तो हो चुका है, करंट डायरेक्टरी विल बी इनिशियलाइज। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड डॉट, उसके बाद गिट कमिट -m अपडेटेड index.html, ये किया। और उसके बाद क्या करेंगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया, एक 2 मिनट, तो यहाँ पे जब जाएंगे हम लोग इसको क्या करेंगे, विल गो टू दिस रिपोजिटरी। तो यहाँ पे देखिए 2 कमिट हमारे ऐड हो गए, एक है आपका क्रिएटेड index.html और दूसरा है अपडेटेड index.html। इतना आपको करना है, मतलब index.html फाइल अपडेट करके एक नया कमिट ऐड करके आपको क्या करना है, यू नीड टू चेक दैट कमिट ऑन द यूर रिपोजिटरी। करूंगे ना थोड़ा सा, करूंगा थोड़ा सा सामान काढून घे आणि घेत असतात से इकडनं घेऊन ते चार्जिंग आहे का इंटरनेट मोबाईल वर करतो, 1-2 मिनिटं. मेरा आवाज आ रहा है, हेलो? येस सर, येऊन राहिलं. सर हाँ येस ठीक है सर, ठीक है, येतोय मैंने आवाज. नेटवर्क चेंज किया बस इसीलिए पूछा आपसे, करो। ओके सर.
झालं सर, हाँ बोलिए जोशी जी। झालं म्हटलं. झालं का? चालेल, समोरचं सांगू. चलो एक चीज और बता देता हूँ आपको, है ना. बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गिटहब का क्लोन करेंगे. क्या करेंगे? विल क्लोन कोड फ्रॉम गिटहब, है ना, ऑन लोकल मशीन. अब देखिए, आप एक समझिए. तो बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बीइंग एज अमोल शेंडे ने क्या किया, कोड अपलोड किया. अमोल शेंडे ने क्या किया, अपलोड किया, है ना. अपलोड का मतलब होता है पुश. कहाँ पे? गिटहब पे, राइट. राइट. एक रेपो वन पे कोड अपलोड किया. नाउ व्हाट, सम यूजर, जैसे अब अक्षय जोशी को ले लीजिए. अक्षय जोशी को क्या चाहिए, कोड कोड क्लोन करना है या डाउनलोड करना है. डाउनलोड बोलने से अच्छा है हम लोग बोलेंगे क्लोन ही बोलेंगे. क्या बोलेंगे? क्लोन. कहाँ से? फ्रॉम github.com से. ये जो रेपो वन आपने क्रिएट किया है वहां से. तो इसको क्या करेंगे, देखिए आप क्या करोगे यहाँ पे. तो इसको परफॉर्म करने के लिए मेरे पास अभी दो कोड तो दो अकाउंट तो है नहीं. मैं यहीं पे क्या करूंगा, क्लोन करूंगा. तो व्हाट आई विल डू, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, है ना. ओके, दैट आई हैव क्रिएटेड द डिफरेंट डायरेक्टरी. और इस डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ. ठीक है. अब इस डायरेक्टरी में जाने के बाद इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गिट इनिशियलाइज करेंगे, है ना. गिट इनिशियलाइज होने के बाद वी वांटेड टू क्लोन द कोड. कहाँ से क्लोन करेंगे? तो आपका जो रिपोजिटरी है, व्हाट रिपोजिटरी यू हैव, दिस इज द रिपोजिटरी, राइट. कहाँ गया रिपोजिटरी? यस, विल एक मिनट. यस, दिस इज अ रिपोजिटरी. इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा. व्हाट हैपेंड, ठीक है. तो ये क्या करेगा, इट विल क्लोन ऑन द डिफरेंट यूजर मशीन. तो मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो मेरे पास देखिए डायरेक्टरी क्लोन हो गया, है ना. और इस क्लोन में आपके पास index.html है. इस index.html के अंदर क्या है, सो अपडेटेड कोड आपका डाउनलोड हो गया. तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, गिटहब रिपोजिटरी के ऊपर का कोड लोकल मशीन पे क्लोन भी कर सकते हैं. क्लियर? इज दिस यस. क्लियर? Yes, यस. sir. Yes, sir. ओके. अब देखिए व्हाट आई विल डू, नाउ आई एम एक्टिंग एज अ डिफरेंट यूजर. मतलब मेरे पास दो अलग अलग यूजर तो है नहीं.
लेकिन हमने जो एग्जाम्पल दिया था कि अमूल शेंडे ने कोड अपलोड किया है और इसी कोड को हम लोग क्या करेंगे, अक्षय जोशी डाउनलोड करना चाहता है, क्लोन करना चाहता है, तो ये सेम चीज मैंने इम्प्लीमेंट किया यूजिंग डिफरेंट डायरेक्टरी। तो अब हम लोग, मैं दूसरा यूजर क्या करेगा, अब कौन से डायरेक्टरी में हूं मैं, टेस्ट अर्बर डेवॉप्स डायरेक्टरी में। इस डायरेक्टरी में जाके मैं कोड को क्या कर देता हूं, अपडेट कर देता हूं। तो व्हाट आई विल डू, ओके हो गया आपका कोड अपडेटेड। अब अपडेटेड कोड होने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, हमको गिट ऐड डॉट करना पड़ेगा, मतलब इस कोड को स्टेज करेंगे। स्टेज करने के बाद इस मैसेज को कमिट करेंगे। तो कमिट में क्या करना पड़ता है, मैसेज देना पड़ता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अपडेटेड बाय अक्षय जोशी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, गिट कमिट देनी पड़ेगा। हो गया कमिट। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सो अक्षय जोशी इज कमिटिंग पुश ओरिजिन मास्टर। तो हमने अपडेटेड कोड कहाँ डाल दिया, अपडेटेड कोड हमने डाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 3 कमिट आ गया अभी। तो पहला है क्रिएटेड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, दूसरा है अपडेटेड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ये किसने किया है, दोनों अमोल शेंडे ने किया है। अगर मैं अक्षय जोशी के अकाउंट से लॉगिन होता तो यहाँ पे ये मुझे बताता कि बेसिकली कमिटेड बाय अक्षय जोशी, क्लियर। बट राइट नाउ आई हैव ओनली अ सिंगल अकाउंट, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग index.html अपडेटेड बाय अक्षय जोशी। ये मैसेज है, किसने किया है, अमोल शेंडे ने। लेकिन अगर अक्षय जोशी ने किया होता तो यहाँ पे अक्षय जोशी का नाम दिखता। क्लियर क्लियर, येस सर, येस सर. समजलं काय, समजलं मला सांगा थोडं समजावून. सर आपण ज्या फाईलमध्ये चेंजेस केले आहे त्याला चेंजेस करून आपण हे पुश केलं, कमिट केलं. ओके, म्हणजे चेंजेस करून मैं एक आपल्याला बार बताता हूँ आपको, सब लोग सुनिए। तो पहला यूजर था अमोल शेंडे, जिसने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था लोकल मशीन पे, उसने कोड क्रिएट किया और उसको पुश किया। क्या किया, उसने पुश किया, बराबर। अब पुश करने के बाद उसने अगेन किसी दूसरे यूजर ने कोड को क्या किया, क्लोन किया। और क्लोन करने के बाद कोड को क्या किया, क्लोन किया। और क्लोन करने के बाद उसके लोकल मशीन पे अपडेट करके उसने फिर से पुश कर दिया। क्लियर, समझ में आया Yes, sir. इतना। यस चलो सर. एक और स्टेज बताता हूं। नाउ विल जंप ऑन द प्रीवियस डायरेक्टरी। कौन सा डायरेक्टरी है, मैं cd डॉट डॉट जाता हूं और cd
हमारा पहला डायरेक्टरी कौन सा था? DevOps है ना? कौन सा डायरेक्टरी बनाया था हमने? DevOps टेस्ट समथिंग कुछ। हाँ, टेस्ट डेव अर्बर DevOps बनाया था, है ना? नहीं, DevOps Arbor 12 PM डायरेक्टरी फर्स्ट। why it is not showing? गिट अर्बर दिया था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइल देखेंगे, इस फाइल के अंदर क्या है? हे झालं का व्यवस्थित? मी करतो तुला थोडा वेळात फोन। ठीक आहे, अगर index.html देखेंगे तो दिस इज द ओल्ड फाइल, राइट? अपडेटेड कंटेंट है क्या? जो अक्षय जोशी ने क्रिएट किया था वो कंटेंट यहाँ पे है क्या? लेकिन मेरा रिपोजिटरी पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? गिट पुल ओरिजिन मास्टर कर सकता हूँ, है ना? तो गिट पुल ओरिजिन मास्टर से क्या हो जाएगा? मेरा जो अपडेटेड कोड है विल गेट डाउनलोडेड ऑन द लोकल मशीन, और अगर मैं cat index.html करूंगा तो यहाँ पे देखिए index.html अपडेटेड बाय अक्षय जोशी मुझे दिखा रहा है। सो दिस आई हैव परफॉर्म। समझ में आया क्या ये? हेलो, यस सर। इतना करके देखोगे आज? यस। मतलब बेसिकली आपको समझना क्या है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर क्या होता है, अपडेटेड कोड कैसे अपलोड होता है, फिर कोई दूसरा यूजर इसको क्लोन कैसे कर सकता है, क्लोन करने के बाद उसमें कोड में चेंजेस करके फिर से अपडेट कमिट कैसे कर सकता है, और फिर ओरिजिनल यूजर इसको पुल कैसे कर सकता है। दैट स्टेप्स वी हैव परफॉर्म टुडे, और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ गिट एंड गिटहब। ओके, फिर इससे रिलेटेड हम लोग एडिशनल कमांड्स कल देखेंगे, चलेगा? यस सर, चलेगा। किसी को कोई Yes, sir. डाउट? नो सर। किसी को कोई डाउट?